नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इजी लाइफ के एक और एपिसोड में। दोस्तों आज हम लोग आज का जो हमारा टॉपिक है वो जीवन में दुख की गहराई और सुख का विस्तार। आप आज का जो है ना हम लोग इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। दोस्तों होता क्या है कि आज के जीवन में आप किसी से भी अगर आप पूछते हैं तो शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो आज के डेट में दुखी नहीं होगा। क्योंकि आप जीवन में किसी से भी आप पूछ लें, हर वो व्यक्ति जो है ना वो दुखी है, चाहे वो हर दूसरा व्यक्ति से आप पूछ के देख लें। क्योंकि शायद ही ऐसा जीवन में कोई व्यक्ति है जो हमेशा कहे कि मैं खुश हूँ। उसकी संख्या है लेकिन बहुत ही कम है जीवन में। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि जब हमारे जीवन में दुख होता है या सुख होता है तो हमें इसके प्रकार को समझना होगा कि अभी जो हम जीवन जी रहे हैं तो वो जीवन हमारा कैसा है और किस प्रकार का जीवन अभी हम जी रहे हैं। क्या यह जीवन हमारा दुख का है या फिर हमारा जीवन जो है वो अभी हम लोग खुशी में चल रहा है। तो दोस्तों दुख भी जो है ना वो एक टेम्परेचर की तरह होता है। टेम्परेचर की तरह कैसे होता है तो इसे हमें समझना होगा। जैसे कि एक थर्मोमीटर से आप जब कभी भी अपने बॉडी का तापमान मापते हैं, वैसे ही जो दुख का भी जो है ना एक टेम्परेचर होता है और उसे मेजरमेंट करना हमें जो है ना वो आना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि आप जीवन में छोटी छोटी बातों से आप दुखी हो जाए, हो सकता है कि जीवन में आप बड़ी बातों से दुखी हो जाए। तो जब कभी भी अगर आप जीवन में छोटी छोटी बातों से अगर आप दुखी हो जाते हैं और वैसे स्थिति में अगर आपके लाइफ में कोई बहुत बड़ी अप्रिय घटना घट जाती है तो वैसे में आप खुद को क्या संभाल पाएंगे। क्या आप जरा सा सोचें कि आप वैसे कंडीशन में खुद को संभाल पाते हैं। तो वैसे कंडीशन में खुद को संभालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आप छोटी छोटी बातों से ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और जब बड़ी बात अगर जीवन में हो जाए, कोई अप्रिय घटना हो जाए, तो वहाँ पे जो है ना आप पूरी तरह से डिप्रेशन में चले जाएंगे या खुद को संभालना जो है ना वो मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों क्या है कि जीवन में जब दुख आता है तो उसकी गहराई को हमें समझना होगा। गहराई ही वो शब्द है जिसमें कि आप उसके टेम्परेचर को मेजरमेंट करते हैं। क्योंकि इंसान दुखी इंसान किसी भी चीज से हो सकता है। दुख होने का कोई एक जो है ना कारण नहीं होता है, अनेक कारण है। व्यक्ति अलग अलग, दुख अलग अलग, प्रकार अलग अलग, लेकिन ओवरऑल अगर हम लोग बात करेंगे तो एक टेम्परेचर जो है ना सबका अलग अलग होता है। ठीक है, हो सकता है कि आपको जीवन में एक छोटी सी वस्तु चाहिए थी और अगर वो वस्तु आपको मिले तो आपको खुशी मिलेगा, और अगर आपको वो वस्तु मिल गई और वो वस्तु जो है वो टूट जाए तो वहां पे आपको ज्यादा दुख होगा। तो आप जैसा सोचिए कि एक वस्तु जो आपको नहीं मिल रहा था उस समय भी आप दुखी थे, और वो वस्तु जब आपको प्राप्त हो गई थी है, और वही वस्तु वापस अगर जो है ना प्राप्त होने के बाद जब आपको खुशी मिलती है और खुशी के बाद वही वस्तु अगर टूट जाए तो वहां पे भी आप दुखी हैं। तो दुख का जो है ना कारण एक नहीं है। ठीक जीवन में हमें जो है ना हमारे भी जीवन में ठीक इसी प्रकार दुख का कोई एक कारण नहीं होता है। लेकिन सबसे पहले क्या है ना कि दुख के टेम्परेचर को अगर आप समझ जाते हैं कि हाँ हमें दुख किस बात से है, हमें दुख कितना है, तो अगर छोटे छोटे दुख से अगर आप दुखी हो जाते हैं और खुद को विचलित कर लेते हैं तो यहीं पे आपको संभलने की जरूरत है। क्योंकि यहाँ पे जो है ना दुख का टेम्परेचर पैरामीटर समझना हमारे लिए बेहद जरूरी हो जाता है। और जब हम दुख का टेम्परेचर पैरामीटर ये दोनों अगर हम लोग समझ लेते हैं तो वैसे कंडीशन में आप खुद को बैलेंस कर पाएंगे, खुद को एक समभाव में पाएंगे, और वहां पे जो है ना आप आसानी से उन सभी चीजों को हैंडल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जीवन है, जीवन दुखों का भी बहुत बड़ा पहाड़ है, सुखों का भी पहाड़ है, और दोनों का एक संगम ही जो है ना वो हमारा जीवन है। और जीवन में हमें जब कभी भी हम दुखी रहते हैं तो दुख के बाद उसका भी पहाड़ टलता है और उसके बाद सुख का जो है ना वो बात आता है। क्योंकि जीवन में सुख और दुख दोनों का जो सम्मिश्रण होता है वही हमारा जीवन है। और ऐसे कंडीशन में आप अगर मूल्यांकन करना नहीं जानते हैं तो छोटे छोटे दुख में जो है ना आप बहुत ज्यादा विचलित हो जाएंगे। इसलिए उसके गहराई में जाइए और उसकी मूल्यांकन कीजिए कि मुझे खुद को कितना परेशान करना है, या मुझे किसी पर्टिकुलर चीज के लिए जो है ना वो हम खुद को कितना परेशान कर सकते हैं। और जब आप मूल्यांकन करना सीख जाएंगे दुखों का तो आप यकीन मानिए कि आप दुखी जो है ना वो बहुत कम रहेंगे। दोस्तों अगर आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि दुख का सबसे बड़ा जो कारण है ना वो अत्यधिक अटैचमेंट होता है। किसी भी पर्टिकुलर चीज से, कोई वस्तु हो, कोई इंसान हो, या किसी एक पर्टिकुलर चीज से जो आपको चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है या फिर मिल के आपसे हट गया है, तो वहीं पे आपका जो अटैचमेंट है ना वो इंटरनल जो अटैचमेंट है वही दुख का जो है ना वो कारण बनता है। और यहीं पे जो है ना आप इस जीवन चक्र में यहीं फंस जाते हैं और उलझ के रह जाते हैं, और आपके प्रोग्रेस का जो मार्ग होता है ना वो यहीं पे रुकता है। क्योंकि अगर आप जब कभी भी दुख आता है जीवन में तो दुख के मूल्यांकन को समझना हमारे जीवन के लिए जो है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर हम मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे तो हमें हमारे जीवन में आने वाली बाधाओं से जो है ना वो हम लोग लड़ नहीं सकते हैं। ये तो हो गई बातें दुख की। लेकिन अगर आपके जीवन में सुख चल रहा है तो इसका भी मूल्यांकन आप करें।
इसका मूल्यांकन करने का एक बेहतरीन चीज यह है कि आप देखें कि आपके पास जो प्रकृति ने सुविधाएं उपलब्ध कराई है, क्या वो सुविधाएं आपसे, जो लोग जिनके पास वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, क्या उनका जीवन नहीं है? क्या वो जीवन को जी नहीं पा रहे हैं? लेकिन जब आप सोचें कि जब उनका जीवन जी पा रहे हैं, उनके जीवन में कुछ एक अलग ही प्रकार का दुख है, और वैसे लोग जिनको ये चीज प्राप्त हो चुका है, सुख सुविधाएं उनकी वो प्राप्त हो चुका है, क्या वो कितना सुखी हैं? जब आप वहां नजर उठा के देखेंगे अपने से ऊपर वाले पे, तो वो भी दुखी है किसी और बात को लेकर, और जब आप नीचे वाले को देखेंगे तो वो भी दुखी है किसी और बात को लेकर। तो फिर सुख कहाँ है? सुख तो होना चाहिए ना कि आप किसी चीज को, तो सबसे बड़ा चीज क्या है कि प्रकृति ने जो चीज आपको प्राप्त करवाई है, जिस पोजीशन में आप हैं, जिस कंडीशन में आप हैं, आप वहीं पे जो है ना खुशी को, सुख को ढूंढिए, क्योंकि सुख आपके इर्द गिर्द ही है। और आपको जब कोई चीज मिल जाता है ना, तो आप उसकी वैल्यू जीरो समझते हैं। अब देखिए क्या है, आपने किसी चीज की लालसा करी कि मुझे कुछ पर्टिकुलर चीज लेना है, और जब आपको वो चीज प्राप्त हो जाती है, तो आपके नजर में उसकी वैल्यू जो है ना वो धीरे धीरे वो डिक्रीज हो जाती है। और जब तक वो प्राप्त नहीं हुई थी, तब तक आपकी वैल्यू जो है ना, आपके नजर में उस पर्टिकुलर चीज की वैल्यू जो है ना वो हाई थी, और जब मिल जाती है तो उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, और नहीं मिलती है तो फिर वापस आप दुखी हो जाते हैं। तो ये था सुख और दुख का एक सबमिशन। और छोटी छोटी चीजों पे जो है ना, कि जब दुख में रहें तो उसकी गहराई में जाएं, उसको समझें, जांचें, परखें, उसके टेम्परेचर को देखें, और उसके बाद अपने आप को परेशान जो है ना वो करें, क्योंकि परेशान करने का भी एक लिमिट होना चाहिए। और लिमिट से ज्यादा अगर अपने आप को परेशान कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा जो है ना दुखी रहेंगे, बैलेंस नहीं रहेंगे, और अनबैलेंस जो है ना लाइफ अपना खुद का बना लेंगे। तो ये था हमारा दुख में जब आप गहराई में रहते हैं, और सुख में जब आप रहते हैं, आपको महसूस हो रहा है कि मेरा जीवन सुखी चल रहा है, तो खुद को विस्तार दें। खुद को विस्तार देने का मतलब वैसी मनोकामनाएं जो आपने सोच रखी थी, जो आपकी पूर्ण नहीं हुई थी। वैसे तो इंसान का मनोकामना हमेशा 100% हर वो चीज नहीं मिल पाता है जो इंसान सोचता है, लेकिन एक अप्रोच जो है ना वो इंसान दे पाता है। 99% हो, 99.99% हो, बट 100% चीजें जो है ना वो इस पृथ्वी पे प्रकृति हर किसी को नहीं देता है। क्योंकि अगर आपको यहाँ पे बैलेंस देता है तो वहां पे आपका बैलेंस जो है ना वो माइनस कर देगा। मीन्स कि आपको कोई चीज अगर आप खुश हैं, तो किसी ऐसी चीज से आपको दुखी करेगा प्रकृति, जहां पे आपको लगेगा कि यार इस चीज की भी कमी थी। तो जीवन जो है ना सुख और दुख का सम्मिश्रण है, और यहाँ पे ही आपको बैलेंस करना जो है ना वो आना चाहिए। क्योंकि अगर आप खुद को बैलेंस नहीं कर पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, तो वहां पे जो है ना आप खुद को जो है ना आप परेशान ज्यादा करेंगे, और परेशान जब आप रहने लगेंगे तो वहां पे आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो ये था सुख में, सुख जीवन का विस्तार, और दुख में जो है ना जब आप रहते हैं तो वहां पे आप उसकी गहराई को जो है मापें। देखिए दोस्तों, दुख जो है ना उसका प्रकार बहुत है, क्योंकि दुख में जो है ना कोई एक ही प्रकार का दुख होता नहीं, जीवन में बहुत सारे प्रकार का दुख है। लेकिन कुछ कुछ दुख ऐसा होता है ना जो कि कभी उसको वो जीवन का भी उसको फुलफिल नहीं कर सकता है। अब किसी इंसान के, किसी व्यक्ति का मृत्यु हो जाना, या किसी के व्यक्ति का आपके जीवन से अलग हो जाना, और ऐसे कंडीशन में जब वो गहराई जीवन में दुख का कारण बनती है, या किसी का आपके जो प्रियजन है, या कुछ ऐसे लोग हैं जिनका आपके जीवन से चले जाना, तो आप जैसे सोचे कि ये जो दुख है ना, ये दुख कोई नहीं भर सकता, क्योंकि इस दुख को का इलाज बस एक ही है दोस्त, क्योंकि जख्म का मरहम जो है ना सिर्फ एक इलाज है, वो है वक्त। क्योंकि वक्त से बड़ा इलाज जो है ना कोई नहीं है, और वक्त जो है हर बड़े बड़े जख्म को जो है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, वो उसको धीरे धीरे जो है ना उसको फुलफिल कर देता है। लेकिन एक कमी जीवन में जो है ना वो बनी रह जाती है। तो इसलिए दोस्तों, दुख का भी मूल्यांकन करें, अगर सुखी जीवन जी रहे हैं तो उसका भी मूल्यांकन करें। जीवन में अगर दुख में है तो उसकी गहराई में जाएं, खुद को देखें, मापें, जांचें, परखें, उसके बाद जो है उसको अपने आप को बैलेंस करें। और जब आप सुख में रहें तो वहां पे भी आप उसका मूल्यांकन करें और जीवन को विस्तार दें। ये था आज का हमारा टॉपिक। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और दूसरा, अगर आप यहाँ तक वीडियो में बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुलाकात होगा फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।